हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़ इन हिंदी एनालाइज। आज हम आपके लिए टू द पॉइंट हिंदी में समझाएंगे एंड बात करेंगे। आज है 5 फरवरी 2025 और ये हमारे लिए यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम आज बात करेंगे, भारत की घर वापसी। जो हमारे अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो भारत की वापसी में 200 लोगों को हम भारत भेजेंगे। वो भी किसके द्वारा? एक सैन्य विमान के द्वारा भेजेंगे। हम बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे कि अमेरिका से कितने करीब भारतीय वापस आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। हम टू द पॉइंट देखते हैं। अमेरिका ने करीब 200 भारतीयों की वापसी भेजी है, मतलब 200 लोगों को अभी भेजा है और एक बताया है कि कितने कितने भेज सकते हैं। एक सैन्य विमान में अपराधियों की तरह भेजे गए हैं, मतलब जो एक सैन्य विमान है उसमें अपराधियों की तरह भेजे गए हैं। जो 200 सैनिक थे भारतीय, भारत ने उनको स्वीकार किया। मतलब हमारे जो भारत में प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे राष्ट्रपति वगैरह, उन्होंने कहा है कि जो हमारे अन्य देशों में हमारे भारतीय नागरिक हैं, हम उनके लिए स्वीकार करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे, ये सभी को पता है। उसके पहले अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के विस्थापित विरोधी सिद्धांतों का अनुसरण किया। मतलब जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विस्थापित विरोध किया है। कुल 1800 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका ने वापस भेजना चिन्हित किया है। मतलब अभी तो ये सिर्फ 200 भेजे हैं, अभी 1800 और भेजे जाएंगे। अभी 200 सिर्फ ट्रायल के लिए भेजे हैं, अभी वो और बाकी भेजेंगे। भारत सरकार इसको विवाद रहित तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रही है। मतलब हमारी जो सरकार है उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है। टैरिफ वार, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर अप्रत्यक्ष टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ क्या है? टैरिफ मतलब जैसे कि हम किसी से आयात करते हैं, जैसे कि चीन में 100 रुपये की जो चीज़ बिकती है वो यूएसए में 120 की बिकती है। तो इससे तो चीन को नुकसान होता है, तो यहाँ पे हम 20% टैक्स लगा देते हैं। 20% टैक्स लगाने के बाद फिर वो चीज़ 120 की बिकेगी, उससे उत्पादन होता है, उसे हम टैरिफ वॉर कहते हैं। सीमा पर वार्ता के बाद इन टैरिफ की एक माह के लिए निलंबित किया गया है। मतलब टैरिफ को एक माह के लिए रोका गया है। दुनिया भर में शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट। चीन पर भी वार्ता टैरिफ के अलावा 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। चीन ने इसे WTO के नियमों का उल्लंघन बताया। मतलब जो चीन है उन्होंने कहा है कि हम 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा है, जिससे उन्होंने WTO को ये नियमों को उल्लंघन बताया है। अमेरिका से आने वाले कोयला और गैस पर 15% और तेल, कृषि, मशीनरी, बोर्ड, वाहन ETC पर 10% टैरिफ लगाया है। चीन अमेरिका से करीब $7 बिलियन का आयात करता है, लेकिन अन्य मित्रता देशों से वो 49 बिलियन का आयात करता है। मतलब जो चीन बोल रहे हैं कि अमेरिका से कि हमसे सिर्फ सस्ता माल भी सिर्फ 7 बिलियन खरीदते हैं, और देशों से जो मित्रता है उनसे 49 बिलियन का माल आयात करते हैं। चीन ने गूगल, अमित अनेक अमेरिकी कंपनी पर एकाधिकार विरोध कानून तोड़ने की जांच भी शुरू कर दी है। मतलब जो गूगल, अमित भी अनेक हैं जो उन पर विरोधी कानून तोड़ने की शुरू कर दिया है। व्यापार पर प्रतिशोध बाजारों की दिशा के लिए एक अच्छी बात नहीं है। पुरस्कार की शर्तें, मतलब पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि किसी ने अनुसंधान जैसे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की स्थायी समिति ने, जो हमारी पर्यावरण और पर्यटन की जो समिति ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सम्मान उन्होंने दिए हैं वो वापस ना करें, उसके बारे में बोला है। संस्कृति मंत्रालय ने किसी भी पुरस्कार को विजेताओं से अवार्ड वापस ना करने की ऑडिटिंग लेने में असमर्थ जताई है। मतलब वो किसी से अपना सम्मान वापस ना लें। ऐसा करने से पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया की गोपनीयता को नुकसान पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी ऑडिटिंग
की कानूनी मान्यता पर भी सवालिया निशान बनेगा। इस ऑडिटिंग की अनुशासन, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की स्थायी समिति ने भी किया था। समिति ने एक आरोप लगाया, पुरस्कार विजेताओं के लिए राजनीतिक सहमति एक शर्त नहीं हो सकती। हमारा तीसरा आर्टिकल है भारत और बजट। हमारी निर्मला सीतारमण जो बजट की मंत्री हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या नए नियम लागू किए हैं। बजट में शिक्षा के लिए एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 5 नए आईआईटी का विस्तार शामिल किया है। पिछले साल के आवंटन से 7% की वृद्धि, लेकिन पिछले साल वास्तविक खर्च 10% अधिक हुआ है। यूजीसी द्वारा घोषित विस्तृत सुधार को लागू करने के लिए एक बाहरी फंडिंग की आवश्यकता होगी। मतलब यूजीसी एक विद्यालय है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों की घोषणा की गई है। उसके लिए उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरतें हमें पैसों की दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके लिए आवंटन कम पड़ने की निश्चितता है। ऐसे में राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा। असर रिपोर्ट ने भारत की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक की दिशाओं पर भी जानकारी दी है। निपुण भारत योजना के तहत 2026 से 27 तक की इसमें सुधार करना है, लेकिन तैयारी पर्याप्त नहीं है। स्कूली शिक्षा पर 16% आवंटन किए बड़ा बजट और 1.5% से उच्च शिक्षा पर 0.99% की आवंटन किया है। स्कूलों की शिक्षाओं पर बजट के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता पड़नी निश्चित है। ये हमारे कुछ स्कूल या विश्वविद्यालय के कुछ टू द पॉइंट हैं जो हमारे लिए मीन्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं WHO की भविष्यवाणी। क्या वर्तमान की स्थिति है, हम उसके बारे में देखेंगे। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निकालने के बाद इसके भविष्य को लेकर चिंता जताई है। मतलब अमेरिका के विश्व जो WTO उससे निकलने के बाद क्या चिंताएं जताई हैं। अमेरिका इस संगठन में सबसे बड़ा आर्थिक योगदान करता है। मतलब अमेरिका WTO में अधिक दान देता है। हमारे WTO में 2 तरह के योगदान दिए जाते हैं। पहला मूल्यांकन योगदान और स्वयं घोषित योगदान। मूल्यांकन जो हमें मूल्य देते हैं और स्वयं जो हमें खुद से दान करते हैं। अमेरिका के हटने के बाद बाकी संगठन और देश इस संस्था की गंभीरता से लेने बंद कर देंगे। मतलब जो संस्था है उसको लेना देना बंद कर देंगे। किसी भी संस्था में सुधार हमेशा हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में अति राष्ट्रवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कुछ महत्वता घटी है। अमेरिका के निकलने से दुनिया की स्वास्थ्य समस्या सुलझ नहीं जाती हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को अपने आर्थिक सुधार और मानवीय सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य एक साझी पूंजी है, अवसर उस पर झमझमाते नहीं होना चाहिए। टैक्स पर प्रभाव। निर्मला सीतारमण ने ये प्रभाव जताया कि बजट में भारत के लोगों की अत्यधिक टैक्स छूट। उसके बावजूद सरकार ने प्रत्यक्ष करों पर 14% की वृद्धि की उम्मीद जताई है। ये तीनों संभव ये तभी संभव 12 लाख से अधिक कमाने वाले की संख्या बढ़ेगी। मतलब ये संभव हुआ है कि 12 लाख से जो कमाने की संख्या है वो बढ़ी है। जीडीपी में बड़ी वृद्धि नहीं है, तो ये पैसे की उच्च वर्गों में केंद्रीकरण की ओर इशारा कर सकता है। टैक्स लक्ष्य नहीं पूरा हुआ तो दुष्परिणाम गरीबी को झेलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thank you.